आकाश बढ़िया सुनाइए, सबका आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त और भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस, जिसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसे कुछ नए अंदाज में मनाने की कोशिश की है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हर जगह आप यहीं से उड़े। आप लोग कल्पना करके सोचिए कि वो दौर कैसा रहा होगा जिस समय उन लोगों ने ऐसी खुशियां दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। तो सारी चीजों को देखते हुए मैं यही चाहूंगा कि आज आप लोग भी कुछ सजेशन दें, और हम लोग तो मान लीजिए डेली के लिए आप लोगों के बीच में आई हैं। तो इसी के साथ थोड़ा सा आप लोग कहते हैं, एक शायरी हम सुना देते हैं आप लोगों को। भाई याद तो नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए प्रयास करते हैं कि एक सुना दे, देखें आप लोगों को कैसा लगता है। और ये मोटिवेशनल है और आपके ऊपर ही है। यकीन कर तू बदल सकता है, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सर जी आप लोगों को, देखिए समय का अभाव है, बोलने के लिए, बैठने के लिए या कहने के लिए तो शब्दों की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा जो कमी है वो हमारे समय की है, और समय बहुत कीमती होता है। और जो व्यक्ति समय को पहचान गया उसको सफल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एवं जो लोग आज सर्विस में आए उनकी उपस्थिति के लिए और ज्यादा हम चाहेंगे कि दिल से उनको धन्यवाद देंगे अपने इस परिवार में उपस्थित होने के लिए। और जो लोग नहीं भी हैं उनको भी हम आज याद करते हैं, जो यहाँ से दूर हैं, कहीं सर्विस में हैं, कहीं व्यस्त हैं, उनके लिए भी धन्यवाद है हमारे लिए। आज ये जो 15 अगस्त है ऐसे नहीं मिल गया हम लोगों को, और आज का दिन अगर 15 अगस्त कहा जाए तो याद करने का, उन वीर शहीदों का दिन है कि हम याद करें। आज युग जमाना इतना, मतलब जो हमारा युग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया युग चल रहा है, जिसमें तमाम तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप से ही जुड़ करके इन चीजों का प्रसार किया जा रहा है। लोगों को तिरंगा यात्रा निकाल करके जागरूक किया जा रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हर जगह एक देश, राष्ट्र प्रेम और हित के बारे में जुड़े हुए हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ जुड़े हुए हैं। 1931 का वो रात था, 1931 की वो रात थी, एक जवान की अपने देश की फांसी की सजा सुना दी गई। और फांसी की सजा सुनाने के बाद उनकी मां उनसे जेल में मिलने के लिए गई। जब उनकी मां उनसे जेल में मिलने के लिए गई तो मिलने के बाद मां के अंदर दर्द क्या होता है आप जान ही सकते हैं, कि एक बेटे का देश के लिए फांसी पे चढ़ जाना। लेकिन वह जेल से जब उनसे मिलने गए तो थोड़ा सा मुस्कुराए अपनी मां को देख करके, इसलिए कि मां को कोई कष्ट ना हो, उसको कोई ये ना लगे कि उसका बेटा आज फांसी पे चढ़ रहा है तो उसको कोई तकलीफ है।
माँ को थोड़ा सा देख के संतुष्टि हुआ, लेकिन अगर वह माँ पूछी कि बेटा ऐसा क्यों, मतलब फांसी पे चढ़ने जा रहे हो देश के लिए, वो कहा कि अगर हम एक भगत सिंह अगर मर जाएंगे आज तो हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। आज हमें देश के लिए फांसी पे चढ़ना ही हमारे लिए उचित होगा, यही सही है। और कहा जाए जिस देश का नाम माता पे हो कभी गुलाम हो ही नहीं सकती। कोई बेटा ऐसा होगा जो अपनी मां को गुलाम होते हुए देखेगा अपनी नजरों के सामने? कोई नहीं देख सकता। वो जान अपना दे देगा लेकिन अपनी मां को गुलाम नहीं होने देगा। तो उस देश के हम वीर जवान हैं, उस देश के युवा हैं हम लोग। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही खौलता है, उससे अगर थोड़ा सा भी कम है तो वह नहीं खोलेगा। जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस नहीं लेके जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको भी तपना पड़ेगा। जैसे आप इधर उधर की तमाम ऊर्जा को अपने इधर लगा दिए, उधर लगा दिए, इधर लगा दिए, तो आपकी जो सफलता है वो मिलेगी नहीं। इसलिए यह जरूरी है कि अपनी सभी एनर्जी को एक जगह लगाइए और पूरे पानी को 100 नहीं 115-20 डिग्री पे ला दीजिए कि खौल के उड़ जाए एकदम आसमान में। सबसे पहले यहाँ पे सभी जितने लोग हमारे दोस्त उपस्थित हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफी दिनों बाद हो रहा है तो थोड़ा सा एक डर सा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब कहाँ आ गए, अपने घर आए हैं। अपने हमारे पुराने मित्र लोग भी दिख रहे हैं सर। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग फिर कितने दिनों के बाद मिले एक साथ। अच्छा लग रहा है, मिस करते हैं, हम भी क्या करें, बैठे रहते हैं लेकिन सबको याद करते रहते हैं उधर से ही। तो हम चाहेंगे कि जो आगामी परीक्षा है, हमारे जितने भी प्यारे साथी बैठे हैं यहाँ, सभी लोग परीक्षा दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और बड़े लोग भी हमारे हैं यहाँ पे दिख रहे हैं लोग, कमलेश भैया, विनय विश्वकर्मा जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोग को बस फोटो में देखते हैं सर जी। आजाद भइले सन 47 में देशवा आजाद भइले, देशवा भारत मोर महान हो। बाबा साहब रहले देश के रतनवा, बाबा साहब रहले देश के रतनवा, लिख दिहले भैया संविधान हो। रे बाबू लिख गईले बाबा संविधान हो। अपने प्यारे दोस्तों का स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस से दीवान होने वाले हैं, बगैर मेहनत का कोई कुछ कर नहीं पाएगा। ये सोच ले कि हम सोए और सपने देख ले और कुछ बन जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। चाहे जो अगर जब तक वो दिल से मेहनत नहीं करेगा, लगन से मेहनत नहीं करेगा, नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा तो कुछ नहीं हम बोलना चाहेंगे, आप लोग तो होशियार हैं। क्यों कमलेश जी, कुछ दो शब्द अपने भाइयों को कह दीजिए। आपके पास बहुत कुछ है गाने के लिए और आप तो सुने बिना तो ये लोग रह जाए, लेकिन हम तो रह ही नहीं सकते। सबसे पहले सभी बचे बहुत हमको जानते होंगे, बहुत हो रही है अभी पुराने शहर है हम आके विनय भाई जानते हैं हमको, चंद्र भाई जानते हैं, ये भी जानते हैं बेटा, सभी लोग जानते हैं। आप लोग उस पर फोकस कीजिए पढ़ाई, तो जो पढ़े हैं बस उतना ही काफी है। तो डाउट है उसके लिए सर ये सोचिए कि आप जाए इधर तो क्या मतलब कहीं उधर अलाइन कर ले, उधर कुछ कर ले, नहीं। जो आपका नोट्स है सिर्फ
पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। याद कर लो, याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, तब तक की सांस लड़े हो, तब तक की सांस लड़े हो। अपनी लाश बिछा दी जमीन पे कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। जब ठीक खून से लथपथ खाया फिर भी बंदूक उठाकर 10-10 को रेत में मारा। फिर गिर गए होश गंवाकर। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। क्या आजादी की कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। बची हो एक बूंद भी गर्म लहू की, बची हो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माँ की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारा सही हो, जो हमको आता है बस वो गलत ना हो। फिर आप उतना बचा लोगे 80%, फिर आप जो भी कुछ प्लस करोगे वो आप सबसे प्लस होगे। और बाकी समय इस समय जो भी है भैया लोग का तो पता नहीं, इन लोग को टाइम मिलता होगा फुल पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोगों को शायद कुछ घर के काम है जो करने पड़ते हैं। अब घर पे मम्मी पापा सभी लोग हैं, बाहर भी काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब पढ़ते ही रहें। हम लोग का पेपर है तब भी खुद भी बुरा लगता है, खाना बना लो फिर बैठ जाओ, अच्छा नहीं लगता। सब लोग लेके खाएं फिर खाना दे दो, अच्छा बर्तन भी धुल दो फिर पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है बस उसका अच्छे से यूज करो। ये नहीं कि हाँ वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हमारे पास 5 घंटे है लेकिन हम उसको अच्छे से यूज करें।